सो हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में पूछा जा चुका है और मैं आपको इसके 3 तरीकों से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल मोरेज वोटिंग तक। पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इस एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट्स कौन है। मेजॉरिटी एलिमेंट्स हम इसमें मान सकते हैं द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n/2 टाइम्स। दैट मीन्स उस एरे में अगर n/2 टाइम्स से ज़्यादा अगर वो अपीयर हुआ है तो वो मेजॉरिटी एलिमेंट्स हमारा होगा। तो इसको हम करने के लिए 3 तरीके सॉल्व करेंगे। पहला तो हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे एंड देन बेटर सॉल्यूशन एंड देन ऑप्टिमल। सो लेट्स मूव फॉर द ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें हमारा अप्रोच क्या हो सकता है, लाइक एक तो पहले हम 2 फॉर लूप चला लेते हैं, फिर हम हर एक एलिमेंट्स को काउंट करते जाएंगे कि एलिमेंट्स वो कितनी बार आया है, देन कंपेयर करेंगे दैट मीन्स वो n/2 से ज़्यादा है या नहीं है। तो इसका हम पहले तो एक बार लिख लेते हैं कोड। तो अब इसको समझिए। पहले तो हमने एक लूप चलाया i से n तक का, देन उसके बाद एक हमने काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज किया। हमने काउंट इसलिए यहाँ पे इनिशियलाइज किया क्योंकि देखो, हम एक बार जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर हमने एक बार ट्रेवर्स किया, लाइक यहाँ पर 2 हम एक बार ले रखे हैं, 2 को एक बार पूरा एक काउंट कर लेगा कि दैट मीन्स हाँ 2 एक बार पूरा है कि नहीं है। 2 काउंट किया, देन अगेन इट विल बी काउंटिंग 1। तो रीसेट करने के लिए ऐसा समझ लो कि हमारा रीसेट पॉइंट है। जितने रीसेट रीसेट पॉइंट हमारा ये काउंट वेरिएबल फॉर द एलिमेंट्स। अब इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, एक पहले लूप के लिए n, देन अगेन इस लूप के लिए n, बिग ऑफ n स्क्वायर। तो इंटरव्यूअर तो हमसे इससे खुश होगा नहीं, वो बोलेगा कि सर आप इसको और ऑप्टिमल करिए। तो चलते हैं बेटर सॉल्यूशन के लिए। फॉर बेटर सॉल्यूशन हम क्या कर लेंगे कि हम इसको एक फ्रिक्वेंसी एरे से निकालेंगे। दैट मीन्स कि हम इसको सारी फ्रिक्वेंसीज एक बार काउंट कर लेंगे। अगर फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी एरे में एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो n/2 से अगर ज़्यादा होती है तो हमें एलिमेंट्स रिटर्न कर देना है। सिंपल। तो चलते हैं अप्रोच के लिए, हम लिखते हैं कोड इसका। तो इसमें देखते हैं, पहले तो एक हम इसमें लेंगे अनऑर्डर्ड मैप पी नाम का। और इसमें क्या करते हैं हम कि सारी फ्रिक्वेंसीज को एक बार हम काउंट करते जाते हैं, एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, देन उसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्या वो n/2 से ज़्यादा है। अगर वो n/2 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, वो करंट एलिमेंट को वो रिटर्न कर देना है। अगर नहीं है तो देन वी हैव टू रिटर्न व्हाट, -1। सो दिस इज आवर बेटर सॉल्यूशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी bu ऑफ n। तो हम चलते हैं अपने फाइनल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करेंगे मोरेस एल्गोरिथम। हम मूव करते हैं अब अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मोरेस वोटिंग एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का कोर लॉजिक क्या है कि एक हम कैंडिडेट रखेंगे और देन एक काउंट मेंटेन करते चलते हैं हम। सेम एलिमेंट अगर मिलता है तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट मिलता है दैट मीन्स हम माइनस माइनस करते जाएंगे। अगर काउंट 0 हो जाता है तो नया कैंडिडेट चूज करो और उसको उसमें अंदर डाल दो। तो देखो, इसका आप इंट्यूशन समझो। पहली बात तो सोचो, हर बार जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलता है तो मेजॉरिटी एलिमेंट्स और नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट्स ग्रेटर देन n/2 है, इसलिए सब कैंसिल होने के बाद भी वो ही बच जाता है। सो लेट्स कोड फॉर दिस। चलिए तो फिर इसका कोड लिखते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, कैंडिडेट लेते हैं स्टार्टिंग में कि उसको हम एक इंडेक्स देते हैं जो कि वो हमारे एरे में प्रेजेंट भी नहीं है, लाइक ओके। देन एक हम काउंट इनिशियलाइज करेंगे, एक लूप i से लेकर n तक। अगर काउंट हमारा 0 के बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट में वही वैल्यू हम जो जो मेरा एलिमेंट्स है उसको ही डाल देंगे हम।
और अगर जो मेरा एलिमेंट है अगर वही कैंडिडेट के बराबर हो जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। सो इसको एक बार हम अपने लीड कोड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो लीड कोड की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक। तो हम आ गए हैं अपने आप क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मोरेस वोटिंग एल्गोरिथम। सो फर्स्ट वी इनिशियलाइज द कैंडिडेट, और हम काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। अपना लूप चलाते हैं हम, नम्स, देन अगेन अगर जो हमारा काउंट है अगर वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो कैंडिडेट है उसमें हम डाल देंगे अपने करंट एलिमेंट को। और देन और कंडीशन क्या थी एक हमारी, अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है अगर वो मेरा कैंडिडेट के बराबर हो जाता है तो हमें क्या करना था, उस केस में हमें करना था क्या, काउंट को इंक्रीमेंट, एंड देन एल्स काउंट माइनस माइनस। अब हम रिटर्न कर देते हैं कैंडिडेट को। तो गाइस हम चेक करते हैं अपना सॉल्यूशन कि हमारा सॉल्यूशन वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, टेस्ट केसेस तो सारे पास हो गए हैं। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। ओके, सो दिस सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड। तो देखो, पहला तो ये है कि जो है हमने जो भी बेटर सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने निकाला था कि एक अनऑर्डर मैप लेकर के, उसमें ये हो रहा था कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n हो गया था, बट मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n जा रही थी। बट मोरेज एल्गोरिथम क्या करता है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद O ऑफ n और मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इसको कम करने के लिए हमने मोरेज एल्गोरिथम यूज किया। इसमें बिग ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी इसके स्पेस में होती है। सो थैंक यू।